शॉर्ट्स की सीरीज में आज सेंटेंस, और इसमें भी है वो टाइप सेकंड है जिसमें सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। जिस बेस पे हमने सेंटेंस को डिवाइड किया है उसका बेस है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। वैसे सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स इनमें डिफरेंस की बात करें तो सिंपल सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और इसमें कोई कंजक्शन नहीं होता है, और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर कंजक्शन होता है। इस बात का ये डिफरेंस है। अब चलते हैं इसके बाद कंपाउंड सेंटेंस, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं क्या है, एग्जांपल्स वगैरह। कंपाउंड सेंटेंस की बात करते हैं तो पहले इसकी डेफिनेशन, इट हैज वन इंडिपेंडेंट क्लोज एंड टू और मोर डिपेंडेंट क्लोजेज जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये इसकी डेफिनेशन है। मतलब इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, साथ में दो या दो से अधिक है तो वो डिपेंडेंट क्लोज होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिस कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं वो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो इसकी मैंने पहले ही बता दिया था कि सबसे बड़ी पहचान है वो इसके अंदर कंजक्शन यूज होता है। अगर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो कंपाउंड सेंटेंस की पहचान है उसके रूप में यूज होते हैं वो ये है कि बट है, येट है, एंड है, बोथ एंड है, साथ में नॉट ओनली बट ऑल्सो है, और है, नो है, आइदर और, नाइदर नॉर, ये सारे कंजक्शन, ये जो मेजर कंजक्शंस है वो हमने यूज में लिए हैं। अब इसके बाद दूसरा एक वर्ड मैंने यूज किया इसमें है वो क्लोज। हम क्लोज की बात करते हैं तो इसमें दो पार्ट में क्लोज को हमने डिवाइड किया है। एक लिखा है इंडिपेंडेंट, दूसरा है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को हम इसको मेन या फिर प्रिंसिपल क्लोज कह सकते हैं जिसमें S1 और P1 लिखा है, S1 और P1, और इसके बाद में फिर डिपेंडेंट लिखा है तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर इसके हिसाब से कोऑर्डिनेट क्लोज कहेंगे। और इसमें तीन चीजें देख रखी है, एक कंजक्शन होता है, उसके बाद में सब्जेक्ट यानी कि S2, और उसके बाद में P2 होता है। ये पूरा का पूरा एक साथ आता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं। आई वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट, यानी कि मैं क्रिकेट तो खेलना चाहता था बट इट स्टार्टेड रेनिंग, लेकिन बारिश होने लगी या बारिश होनी शुरू हुई। तो इस प्रकार ये पूरा सेंटेंस है। इसके अंदर हम देखते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता करना है, वैसे तो हमें दोनों के कंजक्शंस अलग अलग याद होने चाहिए कि कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और कौन से कोऑर्डिनेटिंग है। सबऑर्डिनेटिंग कॉम्प्लेक्स के है और कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड के है। तो कंपाउंड में इसमें लिखा हुआ है बट, जैसे आप जाएंगे कंजक्शन में उसके बाद में S2 और P2, सो ये या तो कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। आपको कंजक्शन याद है तो सीधा आप पता कर पाएंगे कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। और उसके बाद S2 और फिर P2, इससे पहले होगा वो S1 और P1। P की स्टार्टिंग होती है वो आपने देखा होगा P प्रेडिकेट मतलब वर्ब से स्टार्टिंग होती है। इसके बाद नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखेंगे, द रोड वाज क्राउडेड, यानी कि सड़क है वो भीड़ से भरी हुई थी, येट वी रीच्ड ऑन टाइम, फिर भी हम टाइम पर पहुंचे। तो इस प्रकार का सेंटेंस है। आप इसमें सबसे पहले कंजक्शन निकालो, फिर भी येट कंजक्शन, उसके बाद वी S2 और इसके बाद में P2। इससे पहले वाला है इसमें S1 और ये P1 है। S1 और P1 के अंदर वर्ब से स्टार्टिंग होती है तो ये सो P1 हो गया और ये S1 हो गया। इस प्रकार से ये पूरा कंपाउंड सेंटेंस